ये कहानी है महात्मा बुद्ध की। कहानी बहुत ही सुंदर है, बहुत ही खूबसूरत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि एक से एक बढ़ के मैं कहानी लाने वाला हूँ जो आपके जीवन में बदलाव लाएंगी। चलिए बढ़ते हैं आज की खूबसूरत कहानी की तरफ। एक समय एक गांव में गौतम बुद्ध आकर शरण लिए हुए थे। काफी लंबा सफर तय करने के बाद बुद्ध थोड़ा आराम कर रहे थे, परंतु लोग इनसे अपनी समस्या का हल मांगने हमेशा पहुंचते रहते थे। ऐसे में जहां भी वह रुक जाते, लोग वहां लंबी कतार में जमा हो जाते थे और उनको अपनी समस्या बताते। बुद्ध उनका समाधान करते। उसी गांव में एक सड़क के थोड़ा किनारे एक भिखारी बैठा करता था। वह यो रोज देखता कि लोग अपने दुख दर्द और अपनी गंभीर से गंभीर रूपी समस्या को लेकर जाते हैं, और जब वहां से जाते हैं तो उनका चेहरा बेहद खिला खिला रहता है। वे मुस्कुरा रहे होते हैं और नए जोश के साथ भरे दिखते हैं। भिखारी के मन में यह विचार आया कि क्यों ना वो भी बुद्ध के पास जाए, उन्हें अपना हाल सुनाए, परंतु वह डरता था। इसके बाद एक दिन गहरे चिंतन के बाद वह भिखारी बुद्ध के पास गया। लोग लंबी लाइन पर खड़े रहते थे और एक एक कर अपनी समस्या का समाधान लेकर वहां से चले जाते थे। ऐसे में गौतम बुद्ध के चेहरे पर सदा मुस्कान रहती और वे हमेशा इसी तरह समस्या का हल बताते। भिखारी भी जब उनके पास पहुंचा तो उन्हें प्रणाम करते हुए बोला, हे भगवान, इस जगह पर सारे लोग खुशबा समृद्ध हैं, पर मैंने तो ऐसा कुछ नहीं करा जिससे मेरे जीवन को दुख का झेलना पड़ रहा है। फिर मैं इतना गरीब और निर्धन व्यक्ति क्यों हूँ? ऐसे में गौतम बुद्ध ने कहा, इस पर बोले, तुम गरीब और निर्धन इसलिए हो क्योंकि तुमने आज तक सिर्फ मांगा है, किसी को कुछ दिया नहीं। तो वहां पर खड़े लोग सब हैरान रह गए और सबके मन में ये सवाल उठने लगा कि यह गरीब किसी को क्यों कैसे दे सकता है। भाई, ये तो जाहिर सी बात है, ऐसे विचार तो आने थे कि एक गरीब भी भला किसी को कुछ क्या दे सकता है। भगवान बुद्ध कुछ देर चुप रहे और फिर चुप्पी तोड़कर बोले कि तुम्हारे पास बहुत कुछ है, देने को ईश्वर ने तुम्हें बहुत कुछ दिया है बांटने के लिए, जिसमें सबसे पहले तुम्हारे पास ये दो हाथ हैं जिनसे तुम लोगों की मदद या सेवा के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। तुम्हारे पास मुस्कुराहट है जिसे देकर तुम दूसरों में नई ऊर्जा का संचार कर सकते हो। तुम्हारे पास मुंह है जिससे मीठी बोली बोलकर तुम लोगों के बीच प्रसन्नता और नई ऊर्जा का संचार कर सकते हो। ये बात सुनकर सभी हैरान रह गए। ईश्वर ने जिसको ये तीन चीजें दी हैं उसको कभी निर्धन और दुखी नहीं रह सकता। निर्धन होने का विचार तो सिर्फ हमारे मन में पनपता है, यह एक सिर्फ ब्राह्मण ही समझ सकता है, जिससे तुम्हें उबारना चाहिए और अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करनी चाहिए। तो ये कहानी थी बुद्ध की। अगर हमको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर